मोदी का प्रहार, विरोधी लाचार। करप्शन पर अटैक, अपोजिशन का वार। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। 24 की आखिरी लड़ाई, चुनावी टशन हाई। चौबीस की लड़ाई अब आखिरी चरण तक आ गई है। 1 जून को 7वें फेज के लिए मतदान होना है। उसके बाद 4 जून को 24 की जंग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 4 जून को यह तय हो जाएगा कि मोदी की हैट्रिक लगेगी या इंडिया गठबंधन की लॉटरी लगेगी। 4 जून को यह तय हो जाएगा कि जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है या फिर कोई ऐसा उलटफेर होगा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। बस इंतजार है तो 4 जून का। हालांकि पीएम मोदी तो एनडीए की जीत को लेकर आश्वस्त है। चार जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। 4 जून को लेकर बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है। खुद पीएम मोदी बार बार लगातार मंच से ऐलान कर रहे हैं कि 4 जून को एनडीए की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन वाले कहीं नजर नहीं आएंगे। इसी वार पलटवार के बीच पीएम मोदी ने बिहार में काराकट में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार बिहार को लूटने वालों को बख्शेगी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं बिहार के लोगों को गारंटी देता हूं, जिन्होंने गरीबों को लूटा और नौकरियों के बदले उनकी जमीन हथिया ली है, उन्हें न्याय मिलेगा। उनकी जेल यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। और ये एनडीए की गारंटी है
मोदी की भी गारंटी है। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम धमकी दे रहे हैं, हम भी उन्हें बता दें कि ये बिहार है, झारखंड और दिल्ली नहीं। विपक्ष को जेल भेजने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। यही काम है प्रधानमंत्री का। खिलौना बना दिए क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तात्पर्य तो यही है कि सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है। प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। पीएम के हमले पर विपक्ष लगातार हमलावर है। बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव ने कहा कि अब पीएम का भाषण कोई नहीं सुनना चाहता है। मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं। ये उनके लिए मुद्दा है। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की बात करते हैं। तो काम की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता। कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं। ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी के बारे में बात करते, बेरोजगारी के बारे में बात करते, महंगाई के बारे में बात करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के गाली देना है। लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को गाली देंगे, राहुल जी को गाली देंगे। इधर पीएम मोदी के हमले के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि देश को बांटने की कोशिश न कीजिए। बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने देश के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को ये बताइए, बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। एनडीए और बीजेपी पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने पिछली बार 40 में से 39 सांसद दिए, लेकिन बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया। बिहार को धोखा देने का काम किया गया। पीएम कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन मुद्दों की बात वो नहीं करते। लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके हैं, कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। पहले चरण से शुरू हुआ चुनाव अब आखिरी चरण में पहुंच गया है, लेकिन इस दौरान सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव में लगातार मुद्दे बदलते जा रहे हैं। मोदी की गारंटी और विकसित भारत से शुरू हुआ चुनाव खत्म होते होते कई मुद्दों से होकर गुजरा। फिर चाहे वो मुद्दा मंगलसूत्र का हो, आरक्षण का हो, संविधान का हो या फिर राम मंदिर का हो, लगातार मुद्दे बदलते रहे, लेकिन मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा लगातार हावी रहा।
एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही तरफ से जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। आरक्षण को लेकर सियासी रण चल रहा है, वार पलटवार जारी है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया है। सबके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लगी है। मुस्लिमों को आरक्षण देकर ओबीसी का हक मारने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है, और दूसरा, मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक भी है। और अगर इस प्रकार की कुप्रथा को थोपने का प्रयास होगा तो देश की अखंडता के लिए एक चुनौती है। अब चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है, सियासत फुल ऑन है। अब सभी को 4 जून का इंतजार है। उस दिन ये पता चल जाएगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। वैसे जीत को लेकर दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा किसके दावे में दम है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनावी रण बहुत भीषण जंग में तब्दील हो चुका है। कोई भी पक्ष एक दूसरे पर पलटवार का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।